तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियन जैसे ही एक एल्केमी पवेलियन में आता है तो वहाँ पे वो अपनी फायर पावर को शो करता है, तो वो लड़की उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बाइटियन को एक एल्डर के पास लेकर आती है जिसका नाम एल्डर यू होता है। वो लड़की उसे बताती है कि मास्टर, इस लड़के के पास 5 हेवनली मेरिडियंस हैं और ये यहाँ पे एक एल्केमी टेस्ट देना चाहता है। ये सुनकर एल्डर भी हैरान होता है कि इसके पास सच में 5 मेरिडियंस हैं। वो बाइटियन से कहता है कि तुमने इससे पहले कभी कोई एल्केमी टेस्ट दिया है या इससे पहले कभी तुमने एल्केमी फायर पर कंट्रोल किया है। ये सुनकर बाइटियन उससे कहता है कि मास्टर, क्या मैं एल्केमी फायर के बगैर अपना टेस्ट नहीं दे सकता? तो मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पास 5 हेवनली फायर पावर है, तुम उसकी मदद से भी एलेक्सियर बना सकते हो, मगर एल्केमी फायर के मुकाबले में तुम्हारा एलेक्सियर ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं बनेगा। अगर तुम सच में एल्केमी टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले एल्केमी फायर को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि मुझे बस 1 स्टार अचीव करना है और मैं एक एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एल्केमी टेस्ट देना कोई बच्चों का खेल है? शायद तुम नहीं जानते कि एल्केमिस्ट मेडिसिन कॉन्टिनेंट का सबसे नोबल प्रोफेशन है। मगर बाइटियन कहता है कि मेडिकल एल्केमिस्ट मेरे लिए कोई बड़ा मसला ही नहीं। तो बाइटियन की बातों से एल्डर को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो दिल ही दिल में कहता है कि ये लड़का कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लगता है इसे आजमाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो बाइटियन से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट लेने से पहले तुम्हें 5 लाख गोल्ड कॉइन देने होंगे, तभी तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। जिसके बाद में तुम्हारा टेस्ट लेते हुए तुम्हें कुछ नेचुरल हर्ब्स दिखाऊंगा, तुम्हें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसके बाद अगला टेस्ट होगा फायर कंट्रोल का। अगर तुम्हारी फायर कंट्रोल अच्छी होगी तो तुम पास होगे, वरना तुम फेल हो जाओगे और हम लोग रिफंड भी नहीं करेंगे। तो बाइटियन कहता है कोई मसला नहीं। ये कहते हुए वो अपना गोल्डन कार्ड उस लड़की को दे देता है और एल्डर से कहता है कि आप असेसमेंट अभी शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डर भी तैयार हो जाता है और वो एक बॉक्स के अंदर से एक मेडिकल हर्ब को बाहर निकालता है, जिसे दिखाते हुए एल्डर बाइटियन से पूछता है कि ये कौन सा मेडिसिनल हर्ब है, इसकी एज बताओ। तो बाइटियन कहता है कि ये सीफेंग वाइन है, इसे केजी वाइन भी कहा जाता है और इसे देखकर तो लग रहा है कि इसकी एज 50 साल ही है। तो पहला जवाब सही होने के बाद एल्डर एक और नेचुरल हर्ब निकालता है और कहता है कि इसके बारे में बताओ। तो बाइटियन कहता है ये 30 साल पुराना शूलिंग ग्रास है और ये वॉइड स्पिरिट पिल बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। ये सुनकर एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के में सच में कोई ना कोई खास बात जरूर है। जिसके बाद वो एक और नेचुरल हर्ब को बाहर निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है कि इसके बारे में बताओ, ये कौन सा हर्ब है। एल्डर को लग रहा था कि वो इसके बारे में नहीं बता पाएगा, पर बाइटियन कहता है कि ये एक ब्लड पेपर प्लांट है, मगर ये बिल्कुल जिनोडर्मा की तरह ही लग रहा है, मगर जिनोडर्मा की वैल्यू इससे ज्यादा है। ये सुनकर एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा जवाब गलत है। मेरे हाथ में जो ये प्लांट है ये असल में जिनोडर्मा ही है। मगर बाइटियन कहता है कि जिनोडर्मा और पेपर प्लांट के बीच में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ब्लड पेपर प्लांट के अंदर ब्लड स्पिरिट फैट होता है जो कि लिक्विड की तरह होता है और जिनोडर्मा में ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो इस प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर इसके अंदर देख सकते हैं। ये सुनकर एल्डर थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, मगर फिर बाइटियन उससे कहता है कि आप खुद ही चेक करके देख लीजिए, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो फिर मैं हर जाने के तौर पर आपको 5 लाख गोल्डन कॉइन और दूंगा। ये बात सुनकर एल्डर गुस्से में आ जाता है और उस प्लांट के कॉर्नर को पकड़कर तोड़ देता है और उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर सच में फेट लिक्विड मौजूद होता है, जिसे देखकर एल्डर के भी होश उड़ जाते हैं। और बाइटियन कहता है कि एल्डर यू, उम्मीद है कि हम लोग एग्जाम को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बाइटियन की बातों से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है, मगर अगला टेस्ट है फायर कंट्रोल करने का, देखते हैं कि तुम वो पास कर सकते हो या नहीं। वो उसे एक और रूम में लेकर आ जाता है जहाँ पे अलग अलग टाइप की बहुत सारी फायर फ्लेम्स मौजूद होती है। एल्डर बाइटियन को बताता है कि यहाँ पे हेवन एंड अर्थ टाइप की बहुत सारी फायर मौजूद हैं और इन सभी फायर फ्लेम्स को इनके फायर टाइप की वजह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है डीमन फायर, एक है ब्लू स्काई फायर, एक स्पिरिचुअल फायर है और एक है रियल फायर। अब तुमने बताना है कि इनमें
कितनी फायर टाइप्स पॉपुलर हैं जो कि सबसे ज्यादा एल्केमी में काम आती हैं। तो बाइटियन फायर फ्लेम्स को देखता है और फिर एल्डर से कहता है कि यहाँ पे 4 तरह की फायर फ्लेम्स मौजूद हैं और 2 डीमन फायर हैं, और जो वहाँ पे आपको ब्लू फायर फ्लेम नजर आ रही है वो असल में एक तरह की स्पिरिचुअल फायर फ्लेम है। ये सुनकर एल्डर भी हक्का बक्का रह जाता है और बाइटियन दिल ही दिल में कहता है कि एंसेस्टर बाई हुआंग को ये सब कुछ पहले से ही मालूम है। जिसके बाद एल्डर कहता है कि तुम्हारी नजर वाकई में काफी अच्छी है, चलो देखते हैं कि तुम इन्हें कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। अगर तुम इन फायर फ्लेम्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हो इसका मतलब है कि तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। ये सुनते ही बाइटियन एक सेंटर पे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। वो अपनी एनर्जी पूरे रूम में चारों तरफ फैला देता है, जिसके बाद वो उन सारी फायर फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है और देखते ही देखते वो सारी फायर फ्लेम्स को एक साथ ही कंट्रोल करते हुए उठाकर अपने पास ले आता है। ये देखकर एल्डर के भी होश उड़ जाते हैं कि बाइटियन सारी की सारी फायर फ्लेम्स को एक साथ ही कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद बाइटियन एल्डर से कहता है कि उम्मीद है कि मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। तो एल्डर कहता है कि हाँ तुमने पास कर लिया। जिसके बाद बाइटियन उस ब्लू फायर को अपने हाथों में उठाते हुए एल्डर से कहता है कि ये ब्लू फायर काफी अच्छी लग रही है, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही एल्डर उससे कहता है कि ये ब्लू फायर हमारे टीचर्स का एक ट्रेजर है, इसे सिर्फ हमारी टॉप लेवल की एल्केमी एसोसिएशन ही यूज कर सकती है, आउटसाइडर्स को इसे ले जाना अलाउड नहीं। तो बाइटियन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी एल्केमी एसोसिएशन का एक रजिस्टर्ड डिसाइपल बन जाता हूँ, उसके बाद तो आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। मगर फिर एल्डर उसे बताता है कि इस ब्लू स्पिरिचुअल फायर को यहाँ से ले जाने के लिए तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो। जिस पर बाइटियन कहता है अच्छा तो फिर कैसे क्वालिफाइड बनना है। एल्डर बताता है कि इसके लिए सिर्फ 3 स्टार एल्केमिस्ट ही क्वालिफाइड होते हैं, तुम तो अभी 1 स्टार एल्केमिस्ट भी नहीं बने हो, इसलिए तुम तो ये भूल ही जाओ कि तुम 3 स्टार एल्केमिस्ट बनोगे। तो बाइटियन कहता है कि मास्टर अगर आप ये ब्लू फायर मुझे देने के लिए मान जाएं तो मेरे लिए 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना कोई बड़ा मसला है ही नहीं। मगर एल्डर फिर भी इनकार कर देता है। तो बाइटियन कहता है कि चले मान भी जाएं, इतना जल्दी मुझे रिफ्यूज ना करें, मैं इसके लिए आपको बहुत ही खास चीज देने वाला हूँ। आपको एक ऐसी एल्केमी रेसिपी बताऊंगा जो कि एल्केमी एसोसिएशन में किसी के पास नहीं होगी। आपकी एल्केमी एसोसिएशन में वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एलेक्सियर मैं आपको बना कर दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। तो अगर आप मुझे ये ब्लू फायर देने के लिए मान जाते हैं तो मैं आपको वो जायंट स्पिरिट गैदरिंग पिल बनाने की रेसिपी दूंगा। तो एल्डर कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर स्पिरिट गैदरिंग पिल और जायंट स्पिरिट गैदरिंग पिल में क्या फर्क है। तो बाइटियन उससे बताता है कि उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। यूँ समझ लें कि स्पिरिट गैदरिंग पिल की वैल्यू सिर्फ 1% है और जायंट स्पिरिट गैदरिंग की पिल 10% है, और ऊपर से जो पिल मैं आपको बना कर दे रहा हूँ ये स्पिरिट गैदरिंग पिल से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसे आप अल्टीमेट लेवल की स्पिरिट गैदरिंग पिल भी कह सकते हैं। ये सुनकर एल्डर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि एल्केमी एसोसिएशन में इस तरह की पिल किसी के पास भी नहीं होगी, ये पिल अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। तो बाइटियन कहता है कि ठीक है फिर तय हो गया, ये ब्लू फायर में ले रहा हूँ और मैं आपको वो रेसिपी दे दूंगा, क्योंकि आप एक एल्केमिस्ट हैं तो आप तो उस रेसिपी को आसानी से पहचान जाएंगे। तो एल्डर कहता है कि हाँ मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, मगर पहले मैं जरा तुम्हें प्रेसिडेंट एडी के पास लेकर जाता हूँ, वही इसके बारे में डिसाइड करेंगी। तो प्रेसिडेंट एडी का सुनते ही बाइटियन उन सारी फायर फ्लेम्स को वापस से उनकी जगह पे रख देता है और ब्लू फायर को अपने पास रखता है। एल्डर उसे वहाँ पर लेकर जा रहा होता है और वो बाइटियन को देखते हुए यही सोच रहा होता है कि इस ब्लू स्पिरिचुअल फायर की कॉम्बैट पावर तो 6 स्टार स्पिरिट के बराबर है। मैं तो इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, मगर इस लड़के ने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे उस एलेक्सियर की लालच दे दी है। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। ये कहने के बाद वो लोग प्रेसिडेंट एडी के पास जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक और एल्डर उनसे मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम सब लोग फिलहाल के लिए यहीं पे ही रुक जाओ, क्योंकि अंदर मिस एडी 3 स्टार एल्केमी टेस्ट दे रही हैं और उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए। और फिर हम लोग प्रेसिडेंट एडी को देखते हैं जो कि अंदर एक रूम में एक फर्नेस के अंदर किसी चीज को रिफाइन कर रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।